हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परीक्षा खोज विंग्स टू योर ड्रीम्स। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी में जो पैट लगाया गया है। क्या लगाया गया है? यूपी ट्रिपल एससी की जो जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो पैट के थ्रू होंगी। किसके थ्रू होंगी? पैट के थ्रू होंगी। ये अभी कुछ समय समय पहले ही उत्तर प्रदेश शासन ने ये कहा था कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होने वाले विभिन्न विभागों की भर्तियों को एक पैट के थ्रू कराया जाएगा। एक टेस्ट होगा जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रारंभिक परीक्षा। इसको पैट, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट। पैट मतलब प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक परीक्षा कहेंगे। पहले विद्यार्थियों को यह परीक्षा जो है क्वालिफाई करनी पड़ेगी। इसको क्वालिफाई करने के बाद वो संबंधित विभाग की परीक्षा में बैठ सकते हैं। यानी इसके बाद भी क्या होगा? पैट क्वालिफाई करने के बाद एक मेन एग्जाम होगा और यह मेन एग्जाम आपके उस विभाग द्वारा कराया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेखपाल भर्ती जो होती है वो भी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होती है। तो पैट क्वालिफाई किए हुए स्टूडेंट्स जो हैं, जिन्होंने पैट क्वालिफाई कर रखा है, वो लेखपाल भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में बैठ सकते हैं। वो मेंस होगा, यानी पहले आपको पैट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिनमें जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जिनमें भर्ती होती है, तो उन सब में जो है उनकी विभागों की परीक्षा में बैठने से पहले आपको पैट क्वालिफाई करना पड़ेगा, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। ये आप क्वालिफाई है तभी आप जो है आगे की भर्ती में बैठ सकते हैं। सेम उस तरह जैसे कि शिक्षक भर्ती में होता है, पहले टेट टीईटी होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्वालिफाई कर लेते हैं। जो वो क्वालिफाई कर लेते हैं वही सुपर टेट में बैठ पाते हैं। सेम कंसेप्ट यहां पर दो पेपर लगा दिए आपके, पहले पैट फिर। और गवर्नमेंट ने कहा था कि विभिन्न विभागों में पैट के थ्रू लगभग 40,000 भर्तियों को, पदों को भरने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। तो पहले पैट होगा, उसके बाद जो है उस विभाग की मेन परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। तो पैट क्वालिफाई करना कंपलसरी हो गया है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। पैट का आज हम सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो आप तैयारी कर रहे हैं उसी तैयारी से आप इजीली जो है पैट को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि कहा यह गया था कि पैट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो मिड जनवरी में निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है शासन की तरफ से। बहुत जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 महीनों में न्यूज तो बहुत आती है कि ये वैकेंसी आएगी, ये आएगी, लेकिन फिर वो किस मंथन में चली जाती है ये पता नहीं चलता। वैकेंसी ठंडे बस्ते में चली जाती है। उनके रोटेशन में उनको आगे बढ़ाने में क्या समस्या आती है इसकी किसी को नहीं पता। वो वैकेंसी फिर सिर्फ न्यूज में ही आके रह जाती है, आगे नहीं आ पाती। लेकिन जब भी आएगा, आपको अभी ये नहीं देखना कि वैकेंसी नहीं आ रही तो नहीं पढ़ रहे। जब भी आएगी पैट तो आपका लागू होना ही है। तो आप अभी से तैयारी करते रहे, एकदम तैयारी नहीं होगी। तो बात करें अगर हम पैटर्न की, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर पैटर्न की बात करें हम, ठीक है, पैटर्न कैसा होगा? तो पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने? 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन को जो है 1 नंबर का होगा। इस तरह से पूरा पेपर जो है 100 नंबर का होगा। कितने? 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन होगा। 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। इस 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा? 120 मिनट दिए जाएंगे, लगभग 2 घंटे। 120 मिनट का कितना मतलब, क्या मतलब हो गया? 2 घंटे हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। एक सबसे बड़ी बात, क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं? सबसे बड़ी बात क्या है? क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं? तो बिल्कुल हां, आपको वही क्वेश्चन करने जो आपको आते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर होगी तो कितनी होगी? दूसरा क्वेश्चन ये होता है। तो 1/4। कितनी? 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यानी 4 गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। 4 गलत क्वेश्चन करने पर 1 नंबर काट दिया जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। दूसरी बात करें सिलेबस की। सिलेबस क्या होगा? वही मैंने, उसी के थ्रू आप तैयारी करोगे कि इसका सिलेबस क्या होगा, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देखिए 4 सेक्शन है इस पेपर में। आपको सिलेबस में 4 सेक्शन मिलेंगे। पहले सेक्शन में मैथ एप्टीट्यूड वाला, जो आप नॉर्मली किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ते हो, गणित एप्टीट्यूड वाला मैथ नॉर्मली सब पढ़ रहे होंगे इस समय। ठीक है, सब पढ़ते रहते हैं बच्चे। तो जो मैथ एप्टीट्यूड आप पढ़ते हो वो आएगा और उसके आएंगे 25 क्वेश्चन।
कितने आएंगे? 25 क्वेश्चन जो है मैथ के आएंगे। इसके बाद यूपी का एग्जाम है तो हिंदी तो आई नहीं, यूपी में कोई भी एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग का चाहे नॉन इंजीनियरिंग का, हिंदी तो आती है, तो हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी की भी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे तो हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा फिर रीजनिंग होगा, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसके बाद जीके जीएस, जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ठीक है, जनरल साइंस, ये सब जो है आपका आएगा, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे 25-25 करके 100 क्वेश्चन हो गए, 4 सेक्शन हो गए आपके, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और गणित। तो ये सारी चीजें सभी स्टूडेंट्स लगभग किसी भी एग्जाम की कॉमन एग्जाम जो कॉमन तैयारी करते हैं ये चारों चीज पढ़ते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यही चारों चीज आएंगी, बस प्रैक्टिस की और रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हिंदी की क्लासेस भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो आप जो है लेखपाल भर्ती में भी हिंदी आती है, तो लेखपाल की चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से लेखपाल की प्लेलिस्ट में आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। बाकी इन चारों सेक्शंस के लिए हम जीके के जो है मॉक टेस्ट आपको बहुत जल्दी शुरू करने जाएंगे, तो जीके के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करते रहें, उसके साथ हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।